नमस्कार, मैं हूँ रिया रजक और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। ऐसा क्या हो गया कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की दोस्ती टूट गई? चिराग पर इतना क्यों गर्म हो गए प्रशांत किशोर? क्या है पूरा माजरा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा जी हैं। तो सर, क्या है ये पूरा माजरा? पूरा माजरा यह है कि चिराग पासवान, जो मित्र चिराग पासवान कहते नहीं थकते थे प्रशांत किशोर चिराग पासवान को चिराग पासवान नहीं कहा करते थे रिया जी, वे कहा करते थे मित्र चिराग। तो मित्र चिराग पर अब प्रशांत किशोर गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि राजनीति क्या क्या न कराती है नेताओं से। प्रशांत किशोर ने सारण में कहा है, कल वे जाएंगे बेगूसराय। इससे पहले वे बिहार बदलाव यात्रा पर सारण में थे। वहाँ उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान ऐसा नहीं कर सकते कि एक पैर दिल्ली में एक पैर बिहार में। अगर वे बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें सबसे पहले केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए और सांसद से भी इस्तीफा देना चाहिए। वे लोकसभा के सदस्य हैं, तो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। प्रशांत किशोर यहीं नहीं रुके। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर वे बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं तो यह हैरत वाली बात है, क्योंकि वे बिहार की राजनीति में ही तो सक्रिय हैं। कहाँ की राजनीति में सक्रिय हैं? बिहार से ही तो सांसद हैं। अगर वे किसी दूसरे राज्य से सांसद होते तो कहते कि हाँ, बिहार की राजनीति में सक्रिय होना है। प्रशांत किशोर ने कई हमले किए चिराग पासवान पर। पहला हमला कि वे बिहार से ही सांसद हैं, तो वे क्यों कह रहे हैं कि हम अब बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे। दूसरा जो हमला उन्होंने किया कि चिराग पासवान एक पैर दिल्ली में और एक पैर बिहार में नहीं रख सकते हैं। अगर वे यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें छोड़नी चाहिए सदस्यता, लोकसभा सदस्य की सदस्यता, और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए, सांसद के पद से सदस्यता छोड़नी चाहिए लोकसभा सदस्य की। उसके बाद आना चाहिए बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने। इतना ही नहीं, अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जब सक्रिय होंगे तो यह जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है यह और तीखा होगा, क्योंकि अब तक प्रशांत किशोर बिहार में सक्रिय दिखते थे। चिराग पासवान आते थे और चले जाते थे, दिल्ली की राजनीति में सक्रिय दिखते थे। लेकिन अब जब चिराग पासवान यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो यह जो शुरुआत हुई है, मित्र चिराग, होनहार चिराग, बेहतरीन नेता, सुलझे हुए इंसान चिराग से चिराग पासवान एक पैर दिल्ली में एक पैर बिहार में नहीं चलेगा। अब चिराग पासवान भी कुछ बोलेंगे, मतलब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएगा। और इस मित्रता को, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की जो मित्रता थी, इसको नज़र तो लग गई है। अब किसकी नज़र लगी है यह देखने वाली बात है। तो निश्चित रूप से किसी और की नज़र नहीं लगी है, राजनीति की नज़र लग गई है। अब देखिए, प्रशांत किशोर जनसुराज को बिहार में मजबूत करने में लगे हुए हैं। अभी वे बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं। जेपी की धरती सिताब दियारा से उन्होंने इस बदलाव यात्रा की शुरुआत की थी। सारण में थे, सारण में गए, वहाँ उन्होंने जो भी चिराग पासवान पर हमले किए, उन्हें कहा कि नहीं, अब अगर वे चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव लड़े तो कुर्बानी पहले देनी होगी। इसके बाद अब वे कल बेगूसराय जाएंगे। प्रशांत किशोर कल बेगूसराय में मटिहानी जाएंगे। वहाँ जनता की अदालत लगाएंगे, जनता के साथ उनकी सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे। चाय पर चर्चा का भी आयोजन है बेगूसराय में, उनका चाय पर चर्चा भी करेंगे। वहाँ चाय की चुस्कियों के साथ बातें होंगी और बातें जो है जनता के को अपनी ओर, जनसुराज की ओर खींचने की कोशिश, जनता को जनसुराज की बातें समझाने की कोशिश प्रशांत किशोर करेंगे, जो उनको बखूबी आता है। कल ही चिराग पासवान भी मुजफ्फरपुर जाएंगे और मुजफ्फरपुर के जो दो बेटियों के साथ रेप की घटना हुई है, दुखद, हृदय को झकझोर देने वाली, हर व्यक्ति के कॉन्शस को हिला कर रख देने वाली जो घटना हुई है, उन पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाने चिराग पासवान मुजफ्फरपुर जाएंगे। तो कई बार अब ऐसा होगा कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर आमने सामने होंगे, क्योंकि चिराग पासवान भी अब चुनाव लड़ेंगे और प्रशांत किशोर तो पहले से सक्रिय हैं। तो यह जो दोस्ती है
वो इतनी फलफुल इसीलिए रही थी क्योंकि चिराग पासवान उस हिसाब से सक्रिय नहीं थे। अब जब चिराग पासवान शाहाबाद से चुनाव लड़ेंगे, शाहाबाद के इलाके में प्रशांत किशोर भी बहुत सक्रिय हैं क्योंकि उसी इलाके से आते भी हैं। तो अब यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या चुनाव आते आते चुनाव तक प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की दोस्ती राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों की झंझावत में डूब जाएगी? ऐसे कयास लगने स्वाभाविक हैं क्योंकि राजनीति तो नेताओं को विवश कर देती है एक दूसरे के खिलाफ बोलने के लिए। तो निश्चित रूप से अब आपने देख लिया कि इसकी शुरुआत हो चुकी है कि कैसे प्रशांत किशोर, मुझे जो पिछले 6-7 महीनों में अगर उठा के देखें प्रशांत किशोर के बयान को, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रशांत किशोर ने चिराग को लेकर कोई ऐसी बात कही है, पहली बार। तो अब चिराग पासवान से भी इस बारे में पत्रकार पूछेंगे जब वे कल मुजफ्फरपुर जाएंगे, तो चिराग पासवान भी कुछ बोलेंगे। चिराग पासवान भी आज तक प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ बोलने से बचते हैं, तो चिराग पासवान भी कुछ बोलेंगे और फिर प्रशांत किशोर बोलेंगे। मतलब चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच जो मित्र प्रशांत किशोर और मित्र चिराग पासवान वाला जो संबंध था, वो राजनीति, वोटों के झंझावत में, गठबंधन धर्म में कहीं खोकर रह जाएगा, यह साफ दिख रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। और अब चिराग पासवान जिस नए अवतार में दिख रहे हैं उसमें यह साफ हो चुका है कि चिराग पासवान अब कहीं जाने वाले नहीं हैं एनडीए छोड़कर। उन्हें एनडीए में अपना भविष्य दिख गया है। और सीटों की बात जो खबर आ रही है कि 28 के आसपास सीटें मिलेंगी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को। अब 28-29 जो सीटें मिले, 30 भी मिल सकती है। तो चिराग पासवान ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। आज जो उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर जो उनका बॉडी लैंग्वेज कह रहा था, जो उनका टोन कह रहा था, उसे देखकर तो यही लगता है कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। अब चिराग पासवान ने जब इसे स्वीकार कर लिया और जब चिराग पासवान ने यह भी संकेत आज फिर दिया है कि वे शाहाबाद के किसी जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, मतलब कि अब चिराग पासवान यहाँ चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती है तो उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी हमारी। तो नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री होंगे तो ऐसा हो सकता है कि चिराग पासवान डिप्टी सीएम की भूमिका में हों, और ताकि बाद में अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है कि नीतीश कुमार पूरे 5 साल कंटिन्यू नहीं कर पाए, उनकी सेहत उनको इसकी इजाज़त नहीं दे, तो चिराग पासवान का मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है, जो उनके पिताजी का सपना था रामविलास पासवान का मुख्यमंत्री बनने का, उसे वे पूरा कर सके। हाय रे राजनीति, देखिए कैसे जिस दोस्त चिराग की प्रशांत किशोर तारीफ करते नहीं थकते थे, अब उन्हें ही वे कोसने लगे हैं। यह राजनीति क्या से क्या करवाए। तो आपको क्या लगता है इस डेवलपमेंट पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया।